मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, क्या बात मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, कि मैं भी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, सर उठाने लगे हैं फिर नजदीक, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, सर उठाने लगे जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, आप लाए हो सैकड़ों नजदीक, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। इसीलिए हम सारे बरेलवी सीना ठोक कर डंके की चोट पर हर चौराहे पे खड़े होकर के कहते हैं कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है, कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले, रता के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले, रता के नाम, राजा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। इसीलिए कहते मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबदे खदरा देखो, आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो, का कलेजा देखो। तो दोस्तों सारे मिलकर कह दो ना कि इमाम अहमद रज़ा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि इमाम अहमद रज़ा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा, हमें मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। अब आइए चुके वक्त काफी हो चुका है, बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं अरकान कमेटी के हुक्म की तामील करते हुए आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि यूं कहें मुल्क नेपाल का वो कीमती खतीब जिसको पूरा दुनिया उसको खतीब आत्म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। अब ये बताएं, सुनना चाहते हैं उनको, जरा हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह, कि गुलाम हबीबुल्लाह सुनेंगे हदीसे रसूलुल्लाह, सुनाएंगे अल्लामा कारी शफीकुल्लाह, जिनको सुनने के बाद दुनिया के तमाम सामीन कहते हैं माशाअल्लाह। कम से कम आप तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो अभी नहीं कह पा रहे हैं सुभान अल्लाह, वो यही कहते हैं हाय अल्लाह, क्या यही है शफीकुल्लाह, अजी यही है शफीकुल्लाह, अब तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। आइए पूरी ईमानदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले, पूरी बेदारी के साथ, इन मिसरों के साथ। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं, जो आशिक हैं नबी के उनकी इसमत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। जरा बोले नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा लिए फिजा में लहरा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रस्बिया तेगिया इकरामुल उलूम, नारे तकबीर। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है। आला हजरत की लिखी ना सुनाओ मुमताज, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है। तो करम प्रधान विश्वकर्रा खाजस करी दस फलवा चारता सुरंजियो जतन शह शुक्ररा शिविन पक्षे चलिस्वे बिन का नकर बिन कर मदिद दयाल विरद शंभ और नादमा शंकर पारी, जस करनी तस भोग होदाता, नरक में जाता तो कहे पछताता। नियत ठीक करके बैठो इंशाअल्लाह। ये मेरे आका हुसैन आजम का महीना चल रहा है, तो कुछ लेने का मन हो तो शांति का माहौल बनाओ। जो लोग जिंदा हैं जिंदगी के साथ सलाम का जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम।
बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आना जाना बंद करो। मच्छर पहलवान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार पे होने को कुर्बान हजारों, सरकार पे होने को कुर्बान हजारों, फिरते हैं हथेली पे लिए जान हजारों। और उठे तो नकाबे रुख लैलाए मदीना, उठे तो नकाबे रुख लैलाए मदीना, होने को अभी चाक गिरीबान हजारों। और वल्लाह रुखे पुरनूर से गेसू न हटा, वल्लाह रुखे पुरनूर से गेसू न हटा, खो बैठेंगे ईमान मुसलमान हजारों। मेरे इमाम इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। क्यों न हो, एक जन्नतियों का मजमा यहाँ बैठा है, नबी के दीवानों का मजमा है। स्टेज पर वो जमाते हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। ये वो जमात है जिन्हें रहबर और रहनुमा बनाने के लिए हमारे और आपके ओंठ की जरूरत नहीं है, जिसे रहबर और रहनुमा मेरे नबी ने बना दिया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया की ताजे ज़र्री, जिस जात को नवाजा ये उलमा की मुक़द्दस जमात है। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। एक मौके से आका फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नह फरतऊ काला मा रियाजुल जन्नह काला मजालिसुल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते, ए मेरे भक्तों, ए मेरे चाहने वालों, अगर तुम स्वर्ग द्वार में जाओ तो कुछ फायदा उठा लो, कुछ खा पी लो, कुछ मुस्कुरा लो, कुछ खा पी लो। दीवाने रसूल मुस्कुराते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तक सुनता आया कि लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की बहारों को नहीं देखा, जन्नत की नज़ारों को नहीं देखा, जन्नत के शजरे तूबा को नहीं देखा, जन्नत की महल्लात को नहीं देखा, जन्नत की नहरों को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं जन्नत में जाओ तो कुछ फायदा उठा लो। आखिर हम दुनिया में जन्नत तलाश करना चाहे तो दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी? तो आका फरमाते हैं, दुनिया में जन्नत तुझे दो जगह मिलेगी। एक जगह माँ के कदम के नीचे है और एक जगह वहां चले जाना जहां पर उलमा की मजलिसें लगी हो। तो माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जमात है। और आज के जलसे के सरबराह
और मदरसा रज़विया तेकिया इकरामुल उलूम के बानी हजरत हाफिज व कारी इकरामुल हक साहब किबला इस उम्र में भी आज भी जज्बा रखते हैं कि हमें कमजोर मत समझो, हमारी दाढ़ी पक गई क्या हुआ, बाल पक गए क्या हुआ, जिस्म कमजोर हो गए क्या हुआ, लेकिन हमारे सीने में जो मोहब्बत रसूल है उसमें ना कल कमी थी ना आज कमी है, और जब तक जिंदगी है उसमें कमी आ ही नहीं सकती है। और माशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ इन्होंने मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवाए। मेरी दुआ है अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके औलाद भी इनके हम कदम दीन के काम में लगे हैं। और हमारी माँ बहनें बैठी है, हवा की बेटी चुपचाप बैठ जा, नहीं तो ऐसी दुआ दे दूंगा 1 साल तक तेरी जबान नहीं खुलेगी। तुम आई हो जलसे में बैठ जा, पर्दे की चीजों पर्दे में रहो। इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान तेरे ऊपर है, मुस्तफा आए तो सबसे बड़ा एहसान तेरे ऊपर है। अगर जलसे में आई हो तो शांति से बैठ जाओ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। अब मैं चाहता हूँ आपका इम्तिहान ले लिया जाए। अगर आप तकरीर सुनने के मूड में है तो एक हाथ आका हुसैन के नाम पे, एक हाथ आका हसन के नाम पे, दोनों हाथ लहरा के बोल दो या हुसैन। जिसके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनके पास हाथ है दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या हुसैन। अगर सीने में इतनी ही आवाज है तो कोई बात नहीं, अगर सीने में दम है तो पुकारो आका हुसैन को, इसलिए कि हमारा अकीदा है चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। पूरा मजमा दिल से बोलो, चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था, शिमर लई का चेहरा काला कल भी था। और नादा है जो मातम करते क्या उनको मालूम नहीं, नादा है जो मातम करते क्या उनको मालूम नहीं, शेरे खुदा का लाल तो जिंदा कल भी था, जिंदा कल भी था। और जिसको नबी चूमे और सूंघे, जरा जोर से बोल दो, और जोर से। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले जो लोग खड़े हैं वो लोग भी। माशाअल्लाह दिल्ली का मजमा बनाओ, दिल्ली है हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान की राजधानी। आप यहाँ रहते हो कि आपके ऊपर महबूबे इलाही का फैजान बरस रहा है, तो आप बेदार हो जाओ। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। ए मौला जितने हाथ उठे हैं सबको हज की दौलत नसीब फरमा। ए मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको माँ बाप का वफादार बेटा बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनने वाली आवाज या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। जिसको नबी चूमे और सूंघे, मेरे आका हुसैन को चूमा भी करते थे। और अगर हम में से कोई आदमी घर जाए और अपने बच्चों को सूंघना शुरू कर दे तो घर में मारपीट हो जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा। बीवी सोचेगी आज तक नहीं सूंघा और कल से बच्चों को सूंघना शुरू कर दिया है, और कहीं धोखे से बीवी को सूंघ दिया तो मत पूछो, पूरा मसला खराब हो जाएगा। हम लोग अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं, समाज में गलत समझा जाता है, लेकिन आका हुसैन को चूम रहे हैं। मैंने आलम तशव्वुर में कहा या रसूल अल्लाह शौचान आप पे कुर्बान, आप हुसैन को चूमे, दुनिया वाले अपने नवासों को चूमे तो लोग खराब समझे। आप आका हुसैन को चूमते भी है, सूंघते भी है, बात क्या है? तो जवाब मिलेगा। ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, मैं इसलिए सूंघता हूँ चूमता हूँ इसलिए कि हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा माशा। क्या नारे का जवाब, नारे तकबीर,
क्या यार मुसलमान नारा लगाने में टेंशन। इस्लाम वाज द बेस्ट मजहब। Islam give to the people a code which our article in its simplicity was capable of the greatest development. आज लोग इस्लाम की प्रेमता, इस्लाम की भाईचारगी, इस्लाम की अखुवत, इस्लाम के संदेश को समझना नहीं चाहता और आज बड़े आसानी से कह देते हैं इस्लाम सिर्फ 1450 साल पहले का मजहब है। नोएडा सेक्टर 8 में आने वालों बता दो दुनिया का पहला इंसान है कौन? दुनिया का पहला इंसान आदम। जरा जोर से बोलो, दुनिया का पहला इंसान। तो जब आदम पहला इंसान है तो उनका मजहब है क्या? उनका दीन है क्या? तो जवाब मिलेगा आदम का दीन इस्लाम है। तो इस्लाम सिर्फ 1450 साल पहले का नहीं, आदम का आना, इस्लाम का आना। तो इस्लाम का नारा इतना मजबूत लगाओ। आज तो सब लोग इस्लाम पे हमला कर रहे हैं, कभी मदरसों पे, कभी मस्जिदों पे, कभी मदारिस पे, कभी औरतों की पाकीज़ा लिबास पे। मकसद ये है कि जब मदरसे हट जाएंगे इस्लाम मिट जाएगा, मस्जिदें मिट जाएंगी इस्लाम मिट जाएगा, औरतों की पाकीज़गी खत्म हो जाएगी, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। और नोएडा के मुसलमानों बता दो, अरे इस्लाम को अगर मिटना होता ना तो जंगे बदर में मिट जाता। इस्लाम का मिटना होता वो जंगे वहद में मिट जाता। इस्लाम का मिटना होता तो जंगे खैबर में मिट जाता। इस्लाम का मिटना होता तो करबला में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम लहराने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया तैगिया इकरामुल उलूम के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। नारे हैदरी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा यहाँ से लेके वहां तक, ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाए। आपके हाथ उठाने पे फरिश्ते भी गवाह हो जाए। अपने मजहब की बड़ाई के लिए दोनों हाथ लहरा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान है, एहसान, एहसान है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या मेराज भाई, आज आप भी जोश में है क्या? और दोनों तरफ से बॉडीगार्ड है, इधर से भी है, इधर से भी। इधर से अंसारी प्रोजेक्ट, अब इधर से कौन सा प्रोजेक्ट है? रजाए हबीब। चलो भाई तेरा भी काम हो जाए। इस्लाम की खूबसूरती, इतनी खूबसूरती कि इस्लाम का सबसे पहला संदेश ही सबसे खूबसूरत है जी। इस्लाम का सबसे पहला संविधान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है? तेरा दिल से पढ़ो यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। चचा लोगों को तो और पढ़ना चाहिए क्योंकि उनका पासपोर्ट तैयार है जी। और ये इतना पवित्र कलमा है, इतना पवित्र कलमा कि सब लोग पढ़ते। अब अंग्रेज से पूछोगे देयर इज नो गॉड, बॉड गॉड, वन विदाउट सेकंड। अपरिगवेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। हमारे हिंदू समाज के जितने भी धार्मिक किताबें हैं उनके धर्म के अनुसार
उन किताबों को पढ़ो। ऋग्वेद में लिखा है यको पीश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तविश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिप्यो न पृथ्व्यो न आतो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नोस्ते किंचन ओस्ते किंचन नीना नो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, इस संपूर्ण संसार का मालिक अल्लाह एक है। ये पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है, तो आगे वैसे जवाब मिला न तवावानम अन्नो दिप्यो न पृथ्व्यो न आतो जानिष्यते। उस एक मालिक इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उलमा हाजिर है। अगर आप में से कोई नौजवान खड़ा कह दे और कह दे कि हजरत मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत है लेकिन आज तक देखा नहीं, हवाओं में बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहन है बेटा, कहा कभी शादी ही नहीं हुई, बस शादी नहीं हुई बेटा हो कैसे गए? पता ये चला कि बेटा वो होता है जिसके पास हाथ होता, जिसके पास पैर होता, जिसके पास आंखें होती, जिसके पास जबान होती, जिसके पास सर होता, जिसके पास हाथ होता, जिसके पास पैर होता, जिसके पास जिस्म होता, वही बेटा पोता परपोता लकड़ पोता सकड़ पोता हकर पोता वो होता है। लेकिन खुदा वो है जो हमें आप कायनात के हर चीज को पैदा करता है। बेशक बेशक हक है। इसलिए हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है, और जोर से अल्लाह एक है, दिल से बोलो अल्लाह। जहां तक है पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। और अगर 10-20 हो जाए तो मारपीट फिक्स। इसलिए मारपीट हो जाए कि अभी 1-2-4 घंटा पहले बारिश हुई थी, कोई कहता जलसा हो, कोई कहता ना हो, कोई कहता कि अली हसन भाई की नीयत ठीक नहीं है, कोई कहता अली हसन भाई की नीयत ठीक है, फला गुरु जी को बुलाओ, नेताजी को बुलाओ, बोला मत बुलाओ, कहेगा ये मौलाना साहब है, कल जाहिल हो जाए। ये दुनिया रहती कि क्रिकेट के मैदान हो जाता। इसलिए पुराने जमाने में अगर कोई हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो उसके कान में एक पंडित साहब जाते आस्ते से कहते, हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, बोला पंडित साहब आप कान में क्या कह रहे हैं जरा हमको बता दीजिए ना। कहा इसको हम लोग अनकही कहते हैं, कहने वाली बात नहीं है। कहा अकबर की बात तो जानते ही हो, कहना पड़ेगा। बोला अकबर की जलाल को तो जानते ही हो। बोला नहीं मानता है तो बता ही देता हूँ। मैं उसके कान में जाके कहता हूँ मामिदम दोरम और दम दम बर दम बलवदम सुहानम जगदीमा संगम चाकुदारम लैलार ने पापन इल्ला लम्मा परमदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। लाइला ने पापन लाइला, ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और नौजवान लोग कलमा पढ़ते हो कि नहीं? बोले पढ़ते हो कि नहीं? कब? या तो जब तबीयत खराब होगी तो। नौजवान लोगों का हाल तो इतना खराब है कि आज टेंशन पे टेंशन। आज जलसे कर रहे हैं ना, आया नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, गौस का दामन, खजा का दामन, सास ससुर का दामन, किसी का दामन नहीं छोड़ा। नौजवान वक्त आ गया है, बेदार हो जाओ। अब टहलने का वक्त नहीं। तेरे चेहरे देख करके पता ही नहीं चलता कि तू आ रहा है क्या आ रही है। कुर्ता मत जो पैंट इतना टाइट पहनता है कि पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू, पहले चला शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। कुछ नौजवान लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना, हिलेगा जरूर, और अगर सजदे में जाता है तो पीछे का नक्शा खुल जाता है। अपनी भी नमाज खराब करता
कितने की नमाज साथ में लेके चला जाता। ऊपर देखो तो इबाल है कि बाल, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ये कौन डिजाइन है यार? दूर से देखो तो लगता है कि मुर्गी का पोच। ए नौजवान, क्या तू इसी दिन के लिए पैदा हुआ है? क्या तेरी जिंदगी यही है? जब तुझे सबसे पाकीज़ा मजहब मिला, इस्लाम जैसा मजहब जिसकी पाकीज़गी लाजवाब, जिसका कानून लाजवाब, जिसकी तरीक़त लाजवाब, जिसकी शरीयत लाजवाब, तू इस्लाम को कैसे समझेगा? इस्लाम का दर्द तुझे तो इस्लाम विरासत में मिल गया। तेरे बाप मुसलमान थे तो तू मुसलमान हो गया, तेरे दादा मुसलमान थे तो तू मुसलमान हो गया। अगर इस्लाम की हलावत, इस्लाम की मिठास अगर समझना है तो करबला वालों से समझो। मेरा हुसैन 6 माह के बच्चे अली अस्कर के हुलकूम को छल्ली छल्ली करवा के इस्लाम के किरदार की हिफाजत फरमाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। सच्चा जो हुसैनी होगा वही हाथ उठाएगा। जरा लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आज नौजवानों मोबाइलों में इतना बिजी हो गया है, रात भर गाने में मस्त है, टेलीविजन में मस्त है, सेक्सलियर में मस्त है। ए नौजवान, तुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया है कि तू अपनी जिंदगी को रोडों पे गुजार दो। अल्लाह ने इसलिए तुझे पैदा नहीं किया कि तू दुनिया के नाजायज कामों में अपनी जिंदगी को गुजार दो। अल्लाह ने तुझे 2 बड़ी दौलत दी है, एक है सर, एक है दिल। आज से फैसला कर लो, ये सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। सर झुकेगा किसके लिए? जरा जोर से बोलो, जरा और जोर से। दिल किसके लिए झुकाओगे? आज हमारी माँ बहनें देखे, ये लोग रोडों पे टहलती हैं, आज अफसोस होता है। आज तुम देखो इस्लाम के शहजादों, अब मार्केट में चले जाओ ना, बाजारों में चले जाओ, जो औरतें जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता, जिसके जिस्म पे सही कपड़े नहीं होते, जैसा भी हो, जिस भी मजहब का हो, रास्ते से गुजर जाए ना, जो चाहे धक्का दे देता है, जो चाहे हाथ लगा देता है, धक्का दे के गुजर जाता है। ये है बेपर्दगी की अलामत। लेकिन जब इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां जब नकाब पहन के मार्केटों में जाती है, तो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे हिंदुस्तान के जिस भी मजहब का मानने वाला हो, जब इस्लाम की शहजादियों को नकाब पहन के देखती है तो कहती है रास्ता दे दो, इस्लाम की शहजादी आ गई है, रास्ता दे दो, फातिमा की कनीज आ गई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम भी अपनी जिंदगी को सुधारो। पहले भी माँ थी और आज भी माँ है, दोनों में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुरमा लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हूँ कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे
कुरान, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़बिया तेगिया इकरामुल उलूम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और आज पूरे ईमानदारी से बताओ कि अगर कोई कुरान को मिटाने दे, कुरान पे हमला करे, तो तुम बर्दाश्त करोगे? जरा जोर से बोलो। आज जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को गवाह बना लो इन उलमा को, और वादा करो कि अगर दुनिया की कोई भी ताकत अगर कुरान पे हमला करे, तो हुसैन ने सब कुछ लुटा के कुरान बचाया। हम गर्दनें कटा देंगे, लेकिन कुरान की अजमत पे आज जरा जोर से बोल दो। तो जरा जितने लोग कुरान बचाना चाहते हो, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, अजमते कुरान, अजमते कुरान, अजमते इस्लाम। मजमा बड़ा खूबसूरत है। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अभी तो आपका मिजाज बना रहा हूँ। अगर आप तकरीर सुनने के मूड में हैं, तो मैंने कहा था ना कि ला इलाहा पापन, ला इलाहा ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को निकाल देता है, और इल्ला लम्मा परम पदम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक शत नहीं, दो शत नहीं, 7 बार शत करके कहेंगे, यहाँ न पाकच बात कुछ राखू, वेद पुराण सुनत मत भाकू, बरस संद्रम हुई तय के बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सोहाई, सुतल भूमिगत सुनो घगराई, असर छत संद्रम सच्चारी, दिन करबन सुए बुवारी, तब हुई लंग लंगा तारा, मेदी कह शुकल संसारा, तब हुई जन्नत बहकारी, समरत नाम हुए बरदारी, निगम अगम सुई तेजा पारा, अपनी अबा अनमत बजारा, तब हुई लंग लंगा तारा, मेदी कह शुकल संसारा, तब हुई जन्नत बहकारी, समरत नाम हुए बरदारी। के तुलसी भजो, के तुलसी भजो, भजन सत गोई, अब बिना मोहम्मद पार न होई, पार न होई। तो बिना मोहम्मद, जरा जोर से बोलो, बिना मोहम्मद। तो जरा एक मर्तबा अपने नबी पे दरूद पढ़ के दिखा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पीछे वाले भी हजरात पढ़े, सब लोग दरूद पढ़ो, चूंकि भविष्य पुराण में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विधायम तदूद दिव्यकी। ए संसार में बसने वाले मनुष्य अगर मोहम्मद ना होते, जोर से बोलो, मोहम्मद ना होते कुछ भी ना होता। जरा जोर से बोलो, मोहम्मद ना होते कुछ भी ना होता। हम होते, जरा जोर से बोलो, हम होते। हमारा बाप होता, दादा होता, परदादा, कोई नहीं, जमीन आसमान पेड़ पौधे कुछ ना होते। इसलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा था, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए। दिल से बोलो, ज़मीन व समा, मकीनो मका, चुनियो चुना, बने दो जहां, हम आए यहाँ, उठे भी वहां। ये सारी कायनात मेरे मोहम्मद का सदका है, और वेदों में इसका जिक्र है। और वो कहाँ आएंगे? चंबल ग्राम मुक्त ब्राह्मण, सबसे बड़े खानदान, दुनिया की सबसे अमन वाली जगह। दुनिया में एक ही जगह है जहां लड़ाई करना हराम है। बाप का कातिल चला जाए, मार नहीं सकते, बेटे का कातिल चला जाए, हाथ नहीं लगा सकते, जहां मच्छर भी नहीं मार सकते, मक्खी भी नहीं मार सकते,
आप सोचोगे शफीकुल्लाह भाई, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां बाप के कातिल को भी नहीं छुआ जाएगा, बेटा के कातिल को भी नहीं छुआ जाएगा, जहां मक्खी भी नहीं मार सकते, जहां मच्छर भी नहीं मार सकते? तो ये उलमा कहेंगे वो है हरम-ए काबा, वो है हरम-ए काबा। उसके हुदूद में अगर बाप का कातिल भी चला जाए तो अल्लाह ने उसे भी आमान अता फरमाया है। जोर से बोल दो। लेकिन एक बात है, सही बन जाओ। गीता का मंत्र एक पढ़ा होगा आपने, सुबह सुबह मोबाइल खोलो, टेलीविजन, अखबार खोलो तो आपको गीता का एक मंत्र सुनाई देगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं यशवश्यमिदं सर्वजगतं जगत्यों जगतं तन्त्यक्तमंजूथाम गिरकस्य विश्वदं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुबह सुबह क्यों सुनाया जाता है? सुबह सुबह उठो ना तो मूड साफ होता है, दिमाग साफ होता है। सुबह सुबह आपको गीता का मंत्र आप संसार में रहने वाले मनुष्य को यह संदेश दे रहा है। इस संसार में रहने वाले मनुष्य, अगर तू मनुष्य है तो अपने अंदर मानवता लाओ, इंसान हो तो इंसानियत लाओ, आदमी हो तो आदमियत लाओ। इसलिए कि इस संसार में जिस भी युग में विनाश जन्म लिया है, अत्याचारी जन्म लिया है, संसार की प्रेमता, समाज की भाईचारगी, समाज की अखंडता, समाज की प्रेमता को तोड़ने वाला जब भी विनाशक अत्याचार जन्म लिया है तो वह मालिक जमाने के एतबार से कभी नबियों को भेज दिया है, कभी रसूलों को भेज दिया है, कभी नेक बंदों को भेज दिया। क्या बात से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। तो इस दिल को साफ करो। पूरा मजमा कलमा पढ़ लो, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ताकि दिल की सफाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, चूंकि औरतों के अंदर बीमारियों की कमी नहीं, चुगली खाने की स्पेशलिस्ट, गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लेकिन ये मेरी माँ बहने, तुम भी पढ़ो, तुम दिल से पढ़ोगी, मर्द मैदान में पढ़ेगा। पूरा मजमा कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए प्रेम, भाईचारगी ये इस्लाम का सबसे बड़ा संदेश है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, मेरा मुल्क बड़ा महान मुल्क है, चूंकि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम का पहला कदम जिस जमीन पे पड़ा है वो हमारा, जरा जोर से बोलो, हमारा हिंदुस्तान है। और हम हमेशा कहते हैं कि मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा, शादा हमेशा ये गुलिस्तान रहेगा। और अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को, जब मिल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा, हिंदू मुसलमान रहेगा, हिंदू मुसलमान रहेगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों, अगर तू पक्का मुसलमान है ना तो अपने अंदर प्रेमता, भाईचारगी, समाज की अखंडता को जिंदा रखो। सब लोग कलमा पढ़े। अभी हमारे एक हजरत की फरमाइश है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सुनने के लिए तैयार हो तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। टनाटन हो ना, टनाटन। अरे आज यहाँ इस मोहल्ले में आकर अल्लामा मदरसा रज़विया इकरामुल उलूम को देखा। मुश्किल से 25 गज है, 25-30 गज होंगे। और इलाके के हालात को देखा तो मैं समझ गया, कारी साहब ने ऐलान कर दिया
मसलक में कोई वार्ता नहीं है, मसलक में कोई तालमेल नहीं। हम बरेली वाले हैं, आला हजरत के मसलक वाले हैं। हम मसलक के आला हजरत में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला दिल से पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। वो बरेली बड़ा खूबसूरत शहर है। बरेली के करीब एक शहर है जिसका नाम है रामपुर। क्या नाम है? जरा जोर से बोलो। भाई मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। और जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा माँ बाप के नाम पे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे। तो रामपुर में एक बाबा जिनका नाम हजरत जमालुल औलिया, बड़े खूबसूरत, बड़े पाए के बुजुर्ग। रमजान का महीना आने वाला, कुछ मुरीद चले गए का हुजूर हर जगह हाफिज साहब का इंतजाम हो गया, अपने मस्जिद में हाफिज साहब नहीं आए। बोला ना है करना का तलाशो ना, का हजरत तलाश के थक गए, का तलाशो ना, का बहुत तलाशा, का तलाशो ना, का हजरत थक गए, थक गए। बोला तलाश ना, बोला थक गए। जमालुल औलिया को जलाला गया, हालत जज्ब में आ गए। फरमाया मुरीद परेशान मत हो, फजर की नमाज पढ़ के निकलना, और जो पहले मिले उसे ले आना, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। अब मुरीद भी था पक्का मुरीद। आजकल नहीं के पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप पीर ने कहा नमाज पढ़ो तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़े। पीर साहब ने कहा झूठ नहीं बोलेंगे तो और तेज कर दिया। सच्चा मुरीद था। फजर की नमाज पढ़ के निकला तो देखा एक बाबा उधर से आ रहे हैं। बोला बाबा नमस्कार। बोला क्या बात है? कहा आपको देखकर तो सोचता हूँ कहूँ कि न कहूँ। बोला बताना क्या कहूँ? कहा हमारे पीर साहब हजरत जमालुल औलिया ने बुलाया। बोला यार उनके दर्शन के लिए तरस रहा था और सौभाग्य कि उन्होंने बुला लिया है, चलो चलते हैं। चले साथ में हजरत जमालुल औलिया के पास पहुंचे, नमस्कार किया। हजरत जमालुल औलिया साहब ने कहा बाबा आ गए? कहा आपका आज्ञा नाउ, आपने बुलाया आ गया। क्यों बुलाए हैं? कहा बाबा सारे जगह हाफिज जी आ गए, हमारे मस्जिद में हाफिज जी नहीं आ गए, हाफिज जी मिल भी नहीं रहे, तरावी की नमाज सुनाना है। बाबा ने कहा हजरत हम तो ऋग्वेद अथर्ववेद अजरवेद सामवेद गीता पुराण रामचरित मानस का पढ़ने वाला, हम इसमें क्या हेल्प कर सकता है? हमें इसमें क्या हेल्प की जरूरत है? हजरत जमालुल औलिया ने कहा बाबा मेरी मर्जी ये है कि तू ही इस साल मेरी मस्जिद में तरावी की नमाज सुना दे। कहा बाबा कैसी बात करते हो? अलिफ से लेके ये तक याद नहीं और आप पूरा कुरान सुनाने की बात करते। हजरत जमालुल औलिया ने कहा बाबा लाइक रहा फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। इस्लाम जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है, इस्लाम आतंकवाद को फरोग देता है। अरे सबसे बड़ा आतंकवाद अगर दुनिया में कोई था तो वो अबू जहल अबू लहब मुस्तफा ने ऐसों को मिटा करके इस्लाम की मोहब्बत का चिराग जला दिया। और अगर आज के जमाने में अगर कोई कहे तो नोएडा सेक्टर में आने वालों उन्हें प्रेम से कह देना भाई कैसी बात करते हो? अरे जो इस्लाम
जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वाह वाह वाह, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। पंडित साहब जबरदस्ती नहीं, अगर तेरा मन चाहे तो तैयार हो जाओ। तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। बोला बाबा तैयार हूँ। का पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लो, कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पवित्र ब्रह्म सूत्र है। हिंदू समाज में जो सबसे बड़ा ब्रह्म सूत्र है, ये कंपड़ों थीथिये नाश्ते नीना नाश्ते किंचन। इस संसार का रचना करने वाला एक है थीथिये नाश्ते, दूसरा नहीं है नीना नाश्ते किंचन, दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। आगे ऋग्वेद में है, न थीथियो न त्रिहितियो यस्तुरथो न पयुज्यते न दसमो ना पयुज्यते ससपति अचपोर्त्यचनम नमिदम निक्तम सस एक या एक कितयचर शरीरो मित्रम तम गिरवरप्यर्ज्योपि यपत्यते विरशभो विरशर्य पांतशतवा पुरुमाया शैशवोनम इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निवाहु यतो दिव्य सुमनो क्रोधमानम एकम जदी बड़ा बहुधा उदलगिरम इमम ओ दृश्वानमा उदलगिरम इमम ओ दृश्वानमा उदलगिरम इमम। इस संसार का रचना करने वाला दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवा नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, दसवां नहीं, वह एक है। लेकिन सुन, सब कुछ वही देता, बेटा वही देता, बेटी वही देता, दौलत वही देता, शरबत वही देता, रिस्क वही देता, मारता वही है, जिलाता वही है। नाम लो तो कोई, नाम लो तो उसे हम मुसलमान कहते हैं। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफूर रहीम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पंडित साहब पढ़ लो, पढ़ लिए। कहा बाबा पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं हुआ। अपने कतरावी सुनाना ना, याद नहीं हुआ। कहा पंडित साहब एक बात बताओ, बचपने में माँ के सीने को दूध को चूसा है? बोला जरूर। कहा अगर बुरा ना लगे तो मैं अपनी जबान तेरे मुंह में डालूंगा, चूसोगे? बोला तैयार हूँ। कहा डाल दो, डाल दिया। कहा चूसो, चूसने लगे। कुछ देर हुआ, कहा कुछ याद हुआ? कहा हुजूर हमने 5 पारा याद कर लिया है। कहा चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? कहा 10 तक पहुँचा। कहा चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? कहा 20 तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का 25 तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का सूरह रहमान तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का सूरह वद्दुहा तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। का बाबा बस कीजिए, आपकी जबान ने मेरे सीने में मुकम्मल कुरान को उतार दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम कहते हैं कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह अल्लाह सब कुछ शुरू है। नौजवानों की तैयारी गिर 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 गिर, तो नतीजा क्या होगा मालूम है? अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब को मिला, इस सभा इस जलसे के अध्यक्ष महोदय है। आप देखेंगे 10वीं मुहर्रम के बाद छोटे छोटे बच्चों को वो पलेट बजाता है, गिर 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 गिर। मैंने कहा ये क्या बजा रहे हो, ये क्या कर रहा है हजरत? कहा इसका बाप मुहर्रम में बजा रहा था, बेटा बादे मुहर्रम बजा रहा। आज देखो ना, अल्लामा इकराम साहब ने मदरसे बनाए, आज उनका बेटा ऑर्केस्ट्रा नहीं करवाया, आज मुस्तफा का जलसा कराया। वाह वाह वाह, बेटा कराएगा, कल उनका बेटा कराएगा। इसलिए ओ इस्लाम के शहजादों, मुहर्रम आने के बाद आका हुसैन का जब नाम आता है ना, तो आंखों से आंसू निकल जाते। इस्लाम की तकद्दुस का नाम हुसैन है, इस्लाम की शरीयत का नाम हुसैन है, इस्लाम की इबादत का नाम हुसैन है, इस्लाम के किरदार का नाम हुसैन है, इस्लाम की रफ्तार का नाम हुसैन है, इस्लाम के नमाज का नाम हुसैन है, इस्लाम के रोजे का नाम हुसैन है, इस्लाम के सदकात और खैरात का नाम हुसैन है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां हुसैन है,
जहां जहां हुसैन है वहां वहां। वाह वाह वाह, बेशक। इस्लाम ने सब कुछ लुटा करके, अगर आज कोई इस्लाम को मिटाना चाहे तो मिटाने के लिए तैयार हो? जरा जोर से बोलो, कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटाना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठा के फरिश्तों को गवाह बना लो। ए मौला, ए परवरदिगार, ए खालिक के कायनात, तू तो देख रहा है ये तेरे गुनहगार बंदे आज मुहर्रम के महीने में ये वादा कर रहे हैं, शफीकुल्लाह भाई अगर इस्लाम के लिए दौलत देनी पड़े तो दे देंगे, वक़ार देना पड़े तो दे देंगे, इज्जत देनी पड़े तो दे देंगे, माल देनी पड़े तो दे देंगे, जान देनी पड़े तो दे देंगे। ये हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम रोडों पे गुजारते, हमने इसलिए जिंदगी अल्लाह ने नहीं दी है कि हम मार्केटों में गुजार दो। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। ये जिंदगी अगर दीन के नाम पे कुर्बान हो जाए तो जमाना हमें मुर्दा नहीं कहेगा, जमाना हमें जिंदा कहेगा, जिंदा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान। हुसैन भाई, आज इन मुसलमानों ने वादा किया इस्लाम के लिए, शफीकुल्लाह अगर जान देनी पड़े तो दे देंगे, औलाद देनी पड़े तो दे देंगे, औलाद देनी पड़े तो दे देंगे। और आज के जमाने में अगर इस्लाम की हिफाजत करनी हो तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके मदरसे को मजबूत करो। हमारे मदरसे आबाद रहेंगे तो दुनिया में कोई कुरान का मिटाने वाला तैयार हो जाए यहूदी तो कह देना तेरे हथियार से ज्यादा हमारे पास हाफिज कुरान का सीना मौजूद है। माशाल्लाह, जब नौजवान ने नारा लगाया तो यार हौसला बढ़ाओ, ज्यादा टाइम अभी तो भाई, अभी तो हाँ ठीक है बेटा, सुना रहा हूँ, बैठ जा बाबू राजा सोना कटोरा, बैठ जाओ। संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम। आप लोग चुप हो, चुपम चुपा। बोलो यार, हम जब से बोलना बंद कर दिए हैं ना, दूसरों को बोलने की आदत हो गई। आ जाओ, आका हुसैन के नाम पे, अली के नाम पे जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। हमें यार अभी तो 2 सही से नहीं बजे, अभी तो शायर हिंदुस्तान हमारे अजमत भागलपुरी कसम खुदा की ऐसी शायरी करते हैं कि सुनते सुनते अगर मर गए तो कब्र में मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाएगा। अल्लाह हमारे ऐसे शायर की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और बहुत बड़े खतीब अल्लाह हमारा बानी साहब जो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है रहमत की बारिश हो रही। तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या अली। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई बात नहीं, दिल में सीना में दम है यार, दम पैदा करो। अली के नाम पे तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और अली के नाम से यार तेरी आवाज नहीं निकल रही है। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। जो कुर्सी पे बैठे सोच रहे अब हम क्या बोले, लेकिन ये तो टेंट वाले ले जाएंगे। कुर्सी नहीं, हमें तो आयतल कुर्सी से प्यार है। तो आयतल कुर्सी से प्यार करने वाला चुपचाप नहीं रहता, बोलता है। जरा बोल के दिखाओ, जरा लहरा के बोलो या अली, या अली, या अली। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल हो जाओ? पूरा मुसलमान हो जा। ऐसा नहीं कि चेहरा देखो तो लगे दमदम का एयरपोर्ट। आजकल के नौजवानों को दाढ़ी रखने में बड़ा टेंशन है। जवान तो जवान चाचा लोग, लेकिन तुमको मालूम है हमारे लोग बैठे हैं, अगर 10-12 को हजरत अगर किसी बस में बैठ जाए तो लोग टेंशन में हो जाते। 10-12 को हजरत
अगर स्टेशन पे चला जाए पूरा स्टेशन टेंशन में आओ। अगर एयरपोर्ट में चला जाए एक बार की जुब्बा पगड़ी बांध के टोपी रख के तो सारे लोग कभी जेब चेक, कभी ई चेक, कभी वो चेक, कहां कहां चेक कोई पता नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौम मुस्लिम। आज 10% लोग चेहरे पे नूर सजाया, 80% सुहा सुहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हम 10% है तो लोग चेक कर रहा, घबरा रहा है, परेशान है। और जश्न गौसलवरा में आने वालों, शफीकुल्लाह का पैगाम ले लो, जिंदगी में काम आ जाएगा। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा है। पक्का मुसलमान हो जा। आज तो अफसोस कब होता है? जब मस्जिदों में अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन ये नौजवान अपने मोबाइल तक बंद नहीं करते। कैसे मुसलमान हो? शर्म से डूब जाना चाहिए। उलमा हाजिर है, अगर अजान के वक्त अगर कोई बात करे तो डर है कि उसका मौत ईमान की हालत में ना हो सके। इतना सख्त हुक्म है, लेकिन तू मोबाइलों में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त कि तू अजान भूल गया। मस्जिद वीरान है, तेरी पेशानी झुकना चाहिए मस्जिद में तो तू रोडों पे झुका रहा है, मार्केटों में झुका रहा है। ए नौजवान, आका हुसैन के मानने वाले हो तो मालूम है, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, गर्दने कटा दी, लेकिन नाना ने जो सजदा अता किया था गर्दने कटा दी, सजदा नहीं छोड़ा। अगर पक्का हुसैनी हो तो वादा करो, वादा करो कि कल से बेनमाजी नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंद करेंगे। पक्का मुसलमान हो जाओ। हिंदू समाज ऐसे चलो कि हमारा हिंदू भाई कह दे या क्या मुसलमान कितना खूबसूरत चल रहा है। तू चलता कभी इधर नजर कभी उधर नजर, टक टकी बातें। मुसलमान की नजर ऐसी होती है, अरे जिस नजर में मुस्तफा का गुंबदे खजरा हो, जिस नजर में खाने काबा हो, वो नजर किसी गैर महरम पे पड़े, शर्म से डूब जाना चाहिए। जिस नजर में मुस्तफा का गुंबदे खजरा हो वो नजर कहीं और चली जाती है। दुनिया की लज्जतों में तुम अपने आप को मस्त हो जाते हो। नौजवानों, इस्लाम के शहजादों, वक्त आ गया है, अपनी जिंदगी को बदलो। आज भी हो जो बराही शाही माँ पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलसिता पैदा। जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन शैबन लफ्जन मानवन हुई, मैं अपने उलमा को गवाह बना के तौबा करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से पढ़ो, अपने दिल पे नजर रखो और अपने गुनाहों को याद करके दिल से पढ़ो ताकि दिल की सफाई हो जाए और अल्लाह आज के इस जलसे की बरकत से आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। दिल से पढ़ो, जोर से पढ़ो ताकि दिल की पिटाई हो जाए। मैं सुनूं ना सुनूं, अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब लोग आका हुसैन का तज़किरा कर लो ताकि ईमान में रंग पैदा हो जाए। मेरा दोनों हाथ लहरा के हुसैन का नारा लगाओ। अगर मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाओगे, अगर मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाओगे। अगर मैं चला जाऊंगा तो आप भी चला जाओगे। ऐसा नहीं मैं तो थोड़ी देर के लिए आया, अभी बैठूंगा, अल्लामा हम शायर हिंदुस्तान की नात सुनूंगा। एक जमाना हो गए मोबाइलों से सुन लेता, लेकिन सामने सुनने में जो मजा है वो मोबाइल में कहाँ है। इसलिए जरूर सुन के जाना। जरा दोनों हाथ लहरा के आका हुसैन का नाम लगाओ। यो हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली या अली। बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।